मैं जगदीश चंद्र भारद्वाज, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक। कोरोना वायरस के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में भी पड़ा है और हिमाचल प्रदेश की जो वर्किंग क्लास है, जिसमें प्रवासी मजदूर हैं, दुकानों पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं और दूसरे जो भी हमारे शहरी हैं, इस परिस्थिति के कारण अपने घरों में बंद होकर रहना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने बिना इंतज़ाम किए लोगों को भूखा मरने पर छोड़ दिया है। कारखानों के अंदर हालांकि एक महीने से ज़्यादा हो गया, कई कारखानों के मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली है, वेतन नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली है और कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह से जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घरों में बंद है, उसके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं है, कोई भी इसके लिए प्रयत्नशील नहीं है। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं को जो है ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल है, तो जिला प्रशासन के द्वारा ही उनको राहत, उनको खाने पीने का सामान पहुंचाना था। लेकिन देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ भैये लोग जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ उन लोगों को वो राहत पहुंचा रहे हैं जो उनके साथ रहने का या उनकी पार्टी का लोग कहते हैं। ये जो इस तरह की टूची राजनीति है, ये कोरोना वायरस और इस महामारी के समय में ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जरूरत है मानववाद की, इंसान के हिसाब से इंसान को देखा जाए, उसको जिंदा रहने के लिए राहत पहुंचाई जानी चाहिए। मेरे पास अभी कल कोई 50-55 प्रवासी मजदूरों की एक लिस्ट आई कि हम तो कई दिनों से भूखे हैं, हमें या तो हमारे घर पहुंचा दीजिए या हमारे को कुछ राहत दिलवाए। तो मैंने माननीय एसडीएम साहब से बात की, खुद भी वेरीफाई किया कि उनमें कितने लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कितनों को नहीं है। तो मैंने पाया कि उनमें से 22 लोग ऐसे हैं कि उनको निहायत जरूरी है, उनके घर में पिछले 3 दिनों से राशन नहीं है। और जो बांटने वाले हैं वो भी राजनीतिज्ञों के कहने से बांट रहे हैं। ये इस तरह का व्यवहार, इस तरह का जो तरीका है, हम इसको कंडेम करते हैं और हम मांग करते हैं कि इंसान के साथ न्याय होना चाहिए। और अगर आप न्याय करने में सक्षम नहीं है तो आपको ये जो आप डंडे मारकर लोगों को अंदर रखना, इसका भी कोई हक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप कभी घंटी बजवाते हैं, कभी आप दिए जलवाते हैं, हमने तो, और ये फिर साथ में आप पटाखे भी जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं। अरे भाई, ये दिवाली का समय है, जब लोगों की मौतें हो रही हैं महामारी से, तो आप इस तरह के व्यवहार करके क्या दिखाना चाहते हैं? मान लीजिए आप सत्ता में हैं, लेकिन आप भगवान नहीं बन गए सत्ता में आकर। आपको मानवीय मूल्यों को समझना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अभी पिछले दिनों में कल शिमला में भी एक घटना हो गई। ठियोग के एमएलए राकेश सिंह वहां भूख हड़ताल पे बैठ गए। क्यों? कोई हमारे, जिनके लिए हम न्याय मांग रहे हैं, जिनके लिए हम रोटी मांग रहे हैं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण है, उस मानवीय दृष्टिकोण को और उनकी भूख को उनको इंसानों की तरह समझना चाहिए, वो पशु नहीं है। और अगर सरकार का यही रवैया रहा और एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही रवैया रहा, अगर कि आपने राशन में भी भेदभाव करना है, तो फिर इसका फैसला जनता बहुत जल्दी कर देगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमें सामाजिक संस्थाओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको अलाउ करे, उनको कहे कि वो दूसरों की मदद करने के लिए आए। और इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मदद करना चाहती हैं। ये इतिहाद के साथ मैं अपने सब लोगों से भी ये अपील करूंगा, जो हमारा वर्किंग क्लास है, जो हमारे किसान लोग हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उन लोगों से मैं एक अपील करूंगा कि अपना बचाव जरूर रखें। वो हम लॉकडाउन को नहीं तोड़ना चाहते, हम कर्फ्यू को नहीं की उल्लंघना नहीं करना चाहते,
लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, और जिंदा रहने के लिए इंसान का हक है। और इसलिए हमने इससे पहले सरकार से कुछ मांगा नहीं। लोगों ने, वर्किंग क्लास कभी नहीं मांगती, वो डिलीवर करती है, देती है। वो विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। दुनिया में जो हम विकास देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें देख रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें देख रहे हैं, बड़े बड़े पुल देख रहे हैं, जो हम बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज देख रहे हैं, हम बड़े बड़े कारखाने देख रहे हैं, बड़ी बड़ी हम कॉलेज देख रहे हैं, ये इसी वर्किंग क्लास ने बनाया है। ये याद रखना चाहिए सरकार को, ये उन नेताओं को याद रखना चाहिए इस बात को कि आप जो लोग विकास में हिस्सेदार हैं, उनके साथ अगर आप विनाशकारी योजनाओं के तहत, षड्यंत्र के तहत अगर उनके साथ अन्याय करेंगे तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा, फिर भी सोलन के एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार अपील करूँगा कि लोगों की बात सुने और उनको कम से कम भोजन व्यवस्था का प्रबंध करें। धन्यवाद।